Hello students of BSc Part First. Welcome on our next lecture on gaseous state. Gaseous state के थर्ड लेक्चर है आज आपका और इसमें अपन पढ़ेंगे द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के अणुगति सिद्धांत। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं इस सिद्धांत के या कुछ मुख्य अभिग्रहित है इस थ्योरी के, उन बिंदुओं पे अपन प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले है गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को हम अणु कहते हैं। एक गैस के अणु समरूप होते हैं पर अन्य गैस के अणुओं से वे भिन्न होते हैं। एक ही गैस के अणु समान होंगे पर वो दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस which are large relative to the size of molecules, that is volume of the molecules of a gas is negligible as compared to the volume of a gas. इसका ये मतलब है कि गैस के अणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये यहाँ पर लिखा भी है विच आर लार्ज रिलेटिव्स ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के संपूर्ण आयतन का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि वो पूरा आयतन जिसमें कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपन इंडिपेंडेंटली उधर मूव कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, वो आयतन होता है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन एंड इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोड्यूसेस प्रेशर ऑफ द गैस। जो गैस के अणु होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं और जो ये गति होती है इस तरह की, इनका जो गैस के अणु होते हैं इन्हें पूर्णतया प्रत्यास्थ मानते हैं। मतलब इनमें ना तो कोई आकर्षण होता है ना कोई प्रतिकर्षण बल होता है और ये जब टक्कर करते हैं उसके फलस्वरूप जो दीवारों पे इनके से टक्कर होती है उसके फलस्वरूप उस पर अपने प्रेशर या दाब गैस का लगता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर कंसिडर्ड एज सॉलिड स्फेरिकल एंड परफेक्टली इलास्टिक। अभी मैंने बताया भी था जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस, गोलाकार और पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। तो इनका जो ना तो कोई इनके बीच में आकर्षण बल होता है ना प्रतिकर्षण बल होता है, इसलिए इनकी जो सीधी टक्कर होती है इसमें कोई भी गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती। देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई भी आपके गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती। द मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, यही चीज़ हो गई ऊपर, द मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट और इनमें ना कोई आकर्षण बल होता है ना रिपल्शन बल होता है। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस का जो दाब होता है अपन ने ऊपर भी यहाँ पर पढ़ा है, ये प्रेशर, ये जो गैस का दाब होता है वो जो अणु होते हैं उनका पात्र की दीवारों से, जो वेसल जिसके अंदर वो रखे हुए होते हैं उसकी दीवारों से जब वो टक्कर करते हैं उसके फलस्वरूप वो गैस का दाब उत्पन्न होता है। मीन्स उनके जो दीवारों पर जो प्रहार होता है उसके फलस्वरूप गैस का दाब उत्पन्न होता है। देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स या नेग्लिजिबल। गैस
अणुओं जो होते हैं उनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। गैस के अणुओं में अपने गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये सीधी रेखा में विचरण करते हैं और इस कारण इनमें क्या होती है, इस गतिज ऊर्जा होती है। और ये जो गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। ये जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन इम्प्लीमेंट भी करेंगे आगे। तो ये कुछ अनुग्रहित या पोस्टुलेट्स हैं अणुगति सिद्धांत के। अब अणुगति समीकरण का डेरिवेशन अपन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। इसके लिए हमने एक क्यूब लिया है, एक कंटेनर लिया है जो कैसा है, घन आकार का है, क्यूबिकल इसका शेप है। और इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर अपने जो अणु हैं वो n संख्या में है, n मोल्स हैं, जो n अणु हैं वो इसके अंदर है। और ये जो घन है उसकी जो लंबाई है, क्यूब की लंबाई जो है वो कितनी है, L सेंटीमीटर है। जो गैस के अणु का जो द्रव्यमान है प्रत्येक अणु का, उसे हमने क्या माना है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल माना है m। और ये जो सारे अणु हैं अलग अलग वेग से अपने हर दिशा में गति अपनी कर रहे हैं इस घनाकार वेग के अंदर। ये जो गैस भरी हुई है पात्र के अंदर, इसमें मान लीजिए हमने ये माना कि ये सभी जो अणु हैं वैसे तो अलग अलग अपने वेग से ये गति कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से कर रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही समान वेग से गति करते हैं। तो उस वेग को हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये अपना जो वर्ग गैस भरी हुई है, इसमें मान लीजिए एक अणु को हमने केंद्रित कर दिया। इसके अंदर एक अणु पर, सिर्फ एक अणु अपन ने ले लिया और मान लीजिए उसका जो वेग है अणु का, जो वेलोसिटी है c, उसको हमने 3 कंपोनेंट में, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में, इसमें इसके 3 घटक अपन ने बांट दिए हैं। x डायरेक्शन में जो घटक है वेग का, उसे cx से रिप्रेजेंट करते हैं। y डायरेक्शन में जो है घटक, उसको cy से करते हैं। और जो z डायरेक्शन में है उस घटक को अपन cz से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें जो संबंध होगा, जो अपन ने वर्ग माध्य मूल वेग CRMS जो c से डिनोट किया है, उसमें देखिए जो एक अणु का हो गया c² बराबर हो जाएगा cx² प्लस cy² प्लस cz², जहाँ cx, cy और cz जो है कंपोनेंट्स हैं x, y और z डायरेक्शन के अंदर, घटक हैं अपने वेग के x, y और z डायरेक्शन के अंदर। तो ये अपने समीकरण हो गए c² = cx² प्लस cy² प्लस cz²। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए कि अपना जो x डायरेक्शन, अपन एक ही डायरेक्शन का स्थिति अपन देखते हैं। तो ये जो x जो घटक है इसका वेग, वो केवल किसके फलस्वरूप आ रहा है, ये इधर सामने टकराएगा इस दीवार से और फिर इस दीवार से टकराएगा। ये दो जो सामने हैं P और यहाँ पर Q दीवार, इससे टकराएगा। माना कि वेग की दिशा दीवार, मान लीजिए ये कहाँ पर जा रहा है, ये P की तरफ जा रहा है। टकराने के बाद इसमें क्या होगा, M दीवार, ये जो P दीवार जो है, ये वाली जो दीवार है, इससे जब ये टकराएगा तो क्या होगा, x तरीके इसमें इसका जो संवेग होगा अणु का, वो मान लीजिए कितना होगा, mx। माना अपन ने पहले ही माना है कि ये जो टक्कर होगी
जिसके कारण जो संवेग होगा अणु का mx है, ये टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होगी, पूरी इलास्टिक होगी। तो ये दीवार से जब वापस टकरा के लौटेगा तो इसका जो संवेग होगा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। और ये जो इस डायरेक्शन में संवेग था, अब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -cx हो जाएगा, मतलब -mx हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन यहाँ पर ये टकराया cx से, mx था, और अब ये डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई। तो अणु का जो टकराने के बाद जो संवेग होगा वो हो जाएगा mx, क्योंकि टक्कर अपनी पूर्णतया प्रत्यास्थ है तो mx रहेगा, बस डायरेक्शन जो है उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, दिशा इसकी बदल जाएगी। तो देखिए, द कंपोनेंट cx which is parallel to x-axis is concerned with walls p and q. मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, जो संवेग है बिफोर इट इम्पैक्ट्स विद द वॉल, टक्कर से पहले इसका कितना होगा, mcx, और फिर जब है टक्कर के बाद जो संवेग में कितना हो जाएगा, -mx, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो उसको अपन -mx से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो चेंज होगा मोमेंटम के अंदर एक टक्कर के पश्चात, जो अपने संवेग में परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, mcx माइनस mcx, तो ये बराबर हो जाएगा 2mcx। पात्र क्या है, ये जो p और q का जो डिस्टेंस है वो अपन ने माना है l, स्मॉल l मान लीजिए या कैपिटल L, ये इसका लंबाई हो गई l। तो जब अणु जो कितनी दूरी तय करेगा, इस क्यूब की लंबाई के बराबर ही ये दूरी तय करेगा जब ये टक्कर करेगा। तो एक सेकंड में होने वाली जो टक्करों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, x दिशा के अंदर cx डिस्टेंस अपॉन l, cx जो है अपॉन l हो जाएगा। हेंस द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ड्यू टू cx कंपोनेंट ऑफ rms वेलोसिटी, मतलब क्या है, एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन तो कितना है, 2mx है, और अतः प्रति सेकंड जो संवेग में परिवर्तन है वो कितना होगा, 2mx इंटू cx अपॉन l, या cx या x अपॉन l। तो ये हो जाएगा 2mcx स्क्वायर अपॉन l। ये अपना आ गया एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन, प्रति सेकंड जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है x दिशा में वो इतना है 2mcx, x भी ले सकते हैं आप, स्क्वायर अपॉन l। इस प्रकार y और z जो घटक है उसमें भी अपन जो प्रति सेकंड संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 2mcy स्क्वायर अपॉन l, और z डायरेक्शन में हो जाएगा 2mcz स्क्वायर अपॉन l। तो जो पूरा टोटल जो चेंज है पूरा आपका एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा, आप तीनों का टोटल कर दीजिए, mcx 2mcx स्क्वायर l प्लस 2mcy स्क्वायर l प्लस 2mcz स्क्वायर l। तो ये बराबर हो जाएगा 2ml, और cx प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर अपन पहले वाली इक्वेशन से रखेंगे, c के बराबर रख देंगे, तो अपनी समीकरण क्या हो जाएगी, 2mc स्क्वायर l। दस टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड जो होगा n मॉलिक्यूल्स के अंदर वो हो जाएगा 2mn। एक मॉलिक्यूल का इतना है, n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन 2mnc स्क्वायर अपॉन l। तो द्वितीय जो गति नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आपके फोर्स के बराबर, आरोपित बल के बराबर होता है। द चेंज इन मोमेंटम पर x इज द अप्लाइड फोर्स। सो द टोटल जो अपना जो फोर्स होगा या बल होगा वो कितना हो जाएगा, 2mnc स्क्वायर अपॉन l, ये फोर्स के बराबर हो गया। और जो अपना दाब होता है उसको क्या कहते हैं, जो अपना प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल क्या होता है, दाब कहलाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल एरिया।
अपन यहाँ पर फोर्स की मान रख देंगे 2mnc²L, और एरिया जो अपना हो जाएगा 6L² हो जाएगा। 6L² इसका होगा क्योंकि ये क्यूब है और इसकी 6 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 6L² क्योंकि इसकी 6 दीवारें हैं, उसका अपन को एरिया लेंगे तो 6L² हो जाएगा। तो 2mnc²/6L³ या प्रेशर हो जाएगा 2/3, काट दीजिए, mnc²/3V या PV = 1/3 mnc. 6 walls in the each with area have area I2. तो PV हो जाएगा आपका 1/3 mnc², 1/3 m इंटू n को अपन अणुभार भी कहते हैं, तो अपन ने मॉलिक्यूलर वेट कर दिया 1/3 mc²। अब इसको अपन 2/3 अपना 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा समीकरण में। तो ये अपना 2/3 हाफ mc², हाफ mc² या mv² कहलाता है अपना गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह अपन ने काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दिया, और PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये समीकरण अपनी आएगी। PV = क्या होता है RT के बराबर, इसको RT कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई 3/2 RT के बराबर, 3/2 RT। फॉर 1 मॉलिक्यूल PV = 1/3 mv⁴, या अपन इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/3 ρ²। तो ये अपना प्रेशर हो जाएगा 1/3 ρc², जहाँ रो हो गया गैस का घनत्व। ये अपनी जो समीकरण है PV = 1/3 mnc², इसको अपन कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन, गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, अणुगति समीकरण। ये अपन ने जो समीकरण निकाली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। PV = 1/3 mnc² निकाल दिया है, या अपना PV = RT से अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली है 3/2 RT। तो ये जो समीकरण है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए P = 1/3 ρc²। ये जो अणुगति समीकरण है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में इसके द्वारा अपन विभिन्न जो अपन ने नियम पढ़े थे गैस के नियम, उसका डेरिवेशन अपन करेंगे।